बीच श्री कृष्ण जन्मभूमि से बड़ी भविष्यवाणी। अब क्या मथुरा से होगा मोदी विरोधियों का नाश? गाय वाले की सरकार में मोदी मोदी करने लगे कृष्ण भक्त। कृष्ण जन्मभूमि से कांग्रेस की दिखी ऐसी तस्वीर, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। अब की बार का देखिए लोकसभा चुनाव मोदी नाम की गारंटी पर लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गारंटी देने में कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। बुलेट की रफ्तार से दौड़ रहे मोदी रथ को रोकने के लिए चुनावी मैदान में, चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी जनता को न्याय की गारंटी दे रहे हैं। मोदी को झूठ का सरदार बताकर राहुल गांधी देश के युवाओं को जॉब की गारंटी दे रहे हैं, देश के हालात बदलने का दावा कर रहे हैं। पीएम मोदी को तानाशाह बताकर जनता के विकास का हिसाब भी सरकार से मांग रहे हैं। भाजपा पर देश को धर्म के नाम पर बांटने का आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? राहुल गांधी आज जिस भारत की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तस्वीर असल में कितनी असली है और कितनी नकली, इस बात का पता लगाने धर्म ज्ञान की टीम श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और बांके बिहारी के धाम यानी कि वृंदावन पहुंची और यहाँ से कृष्ण भक्तों ने भविष्य की जो तस्वीर दिखाई, आप भी वो आज देखिए। आपका नाम? मंजू सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। आप? गाजियाबाद से। आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हैं या मैं बहुत आती हूँ यहाँ पे, जब भी बिहारी जी बुला लेते हैं, जब भी मैं आती रहती हूँ। पहले भी आते थे, अब भी आ रहे? कुछ फर्क दिख रहा है आप? हाँ, इस बार थोड़ा फर्क दिखा है। इस बार जो पहले बहुत ज़्यादा धक्के देके भीड़ रहती थी ना, तो हवा में लोग उड़ते थे। देन अब अभी देखा है मैंने, जो कि रोक रोक के लाइन को ले जाया जा रहा है। पहले दर्शन कराए जा रहे हैं, फिर दूसरी भीड़ आगे पहुंचाई जा रही है। और फिर अभी इस टाइम पे भीड़ भी कम हो गई है, क्योंकि जो भीड़ इधर पहले आती थी वो अब सारी अयोध्या की साइड चली गई है। और जो हम एक्चुअली हमारा शुभारंभ फाउंडेशन है, जो हम पुरुषों के लिए भी काम करते हैं, जैसे महिला आयोग है, इस तरीके से पुरुष आयोग बनाया जाए, उसकी मैं फाउंडर हूँ शुभारंभ फाउंडेशन की। और हमारे आदरणीय मोदी जी, योगी जी हमारे लिए एक मसीहा हैं, जो कि वो हमारे जब से वो हैं, और वो हैं तो देश है, क्योंकि हम लोग उनको बहुत लाइक करते हैं। राम मंदिर भी उन्हीं की वजह से मुमकिन हुआ है, ठीक है। नहीं तो हम नहीं जानते कि इतने सालों से ऐसे ही पड़े थे हमारे राम लला, टेंट में रहते थे। आज वो विराजमान हैं, हमें प्राउड है, हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे प्राउड। आपको प्राउड है? Yes. लेकिन जो लोग मोदी जी पे, योगी जी पे, कांग्रेस कह लीजिए, ये लोग जो विपक्ष पार्टियां, अपोजिशन जो आरोप लगाती है कि उन्होंने सिर्फ धर्म को राजनीति की है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम वाला गेम खेल। देखिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोच का फर्क है। जितना मुस्लिम भाई है जो पढ़ा लिखा है, वो कोई राजनीति नहीं खेल रहा है, वो भी रामलला को मान रहा है, वो भी हमारे जो हम भारतवासी हैं, हम सभी एक हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, राइट। तो हमें हमारी कोई राजनीति नहीं। हाँ, कांग्रेस क्या करती है, समाजवादी क्या करती है, वो उसकी टेंशन है, हमारी नहीं है। हम लोग खुश हैं, हम इतना जानते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं। महंगाई की बात ले लो, जितना एजुकेटेड व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा है, आप पढ़ाई करो ना। आप डिग्री लेके सोचते हो हमें जॉब मिल जाए, आप नकली डिग्री बनवा लो जॉब मिल जाए, तो नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। जो बच्चा पढ़ा लिखा है, जो एजुकेटेड है, वो तो घर में बैठा हुआ है। जो अनपढ़ है वो तो सिलेक्ट हो जा रहा था। कुछ समय ऐसा था, हाँ, योगी मोदी जी ने जो ये चलाया कि सच में जो पढ़ा लिखा है उसे जॉब मिलनी चाहिए, रियल में, जिसका हुनर है। अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, आपको थोड़ा आइडिया यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर? एक्चुअली क्या है ना, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूसीसी होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, अभी देखा जाए कि मैं लॉ कर रही हूँ, मेरा अभी ये हिंदू का लॉ अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, हम सारे अलग अलग पढ़ते हैं। फिर जब अगर एक हो जाएंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। इतने केसेस पेंडिंग पड़े हैं, ये वो है, बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत फैली हुई हैं, वो एक जगह पे आ जाएंगी। तो बिल्कुल मैम, आप सोशल वर्कर, आपको क्या लगता है यूसीसी आने के बाद जो इसका विरोध हो रहा है, मुस्लिम पक्षकार इसका विरोध कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है? क्योंकि यहाँ जब यूसीसी हो जाएगा, हिंदू हो मुस्लिम हो, सब पे एक सारा अधिकार है। आप संपत्ति को लेकर ले लीजिए, गोद लेने की प्रक्रिया हो, शादी करने की हो, निकाह करने की हो, तलाक देने की हो, क्या लगता है? मैम सही है, हमारे हिसाब से सही है। और हमारे जितने सर्कल में जो भी सोशल वर्कर है, सभी सही बता ही रहे हैं, और जायज़ है। एक इक्वल होना चाहिए,
चाहे वो हिंदू हो चाहे आज की डेट में वुमेन्स में पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी की है, आपको क्यों लगता है? सर वो है इस लायक तभी तो है ना। क्या आप उनके किस काम से आप लोग खुश हैं, क्या लगता है आपको? उनके काम से इसलिए हम लोग खुश हैं कि पहले हमारा यूपी जो क्राइम के उस मामले में जाना जाता था, आज हमारा आप राजस्थान रेप के उसमें देख लीजिए 2 नंबर पे आ रहा है, यूपी हमारा यूपी हमारा 2 नंबर पे और राजस्थान फर्स्ट पे आ रहा है। तो बहुत महिलाएं भी बहुत सेफ महसूस करती हैं, लड़कियां भी आ जा सकती हैं, तो सेफ तो है ना मैम। मैं बोलती हूँ एक्चुअली ना यूपी में लोगों के अंदर डर है योगी को लेके कि अगर हमने गलत किया तो बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर बाबा के नाम से वो फेमस हो गए हैं। योगी ने कुछ भी नहीं किया, वो सिर्फ एक भगवा में ही रहते हैं। उनका बैकग्राउंड देख लो, उन्होंने अपनी सिस्टर के लिए कुछ नहीं किया, किसी के लिए भी कुछ नहीं, खुद के लिए भी नहीं करते हैं। अब आप सर्वे पे जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, उसमें तो बजट लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, वो जितना लगता है उतना ही यूज़ करते हैं। बट अभी जो पिछले थे किसी को भी देख लो, कितने भी सीएम हो लास्ट जो रह चुके हैं, अखिलेश हो, मायावती के देख लो कितने कोठियाँ खड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड देखा जाए तो ये बेस्ट है ना, हम तो उन्हीं को फोकस करेंगे जो चीज़ हमारे लिए की जा रही है, तो बेटर है। चलिए, क्या लगता है 24 में मोदी जी कितनी सीटें, बम्पर सीटें कितनी? 100 पूरी की पूरी आनी है, फुल? यस 110। आपका नाम? शिवा गौतम। यहाँ पे आप कितने सालों से रहे? यहाँ से हम जन्म से रह रहे हैं, कई सारी पीढ़ियाँ हो गई हमको यहाँ रहते हुए, और हमारा जन्म भी वृंदावन का ही है। तो बचपन से अब तक वृंदावन को बदलते हुए नजर आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है वृंदावन बदलते हुए। पहले गांव था वृंदावन, ये तुलसी का वन था। अब जो है वृंदावन में बहुत चेंजेस है इस समय। अब तो यहाँ बड़े बड़े फ्लैट और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, काफ़ी सारी कॉलोनियाँ, काफ़ी सारी जगह कट गई है वृंदावन में, बहुत प्रोग्रेस हो रही है यहाँ पर आगे। कॉरिडोर का लोग कई विरोध कर रहे हैं, आप किसके पक्ष में? देखिए, विरोध या उसका कोई वो नहीं है, पक्ष और उसका कुछ नहीं है, सब व्यवस्था के ऊपर है। व्यवस्था जो है वो सरकार बना रही है, सरकार काम कर रही है, और भी जगह कर रही है। देखें, सरकार का फैसला अच्छा ही होगा। लगता है आपको योगी जी हैं तो यहाँ का भी हो जाएगा समाधान, बाके बिहारी का, कुंज गलियों का? योगी जी पूरा उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं। अभी अयोध्या में उन्होंने बनाया है, आगे भी बना रहे हैं, उससे पहले भी बनाया। योगी जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, और क्या। और वैसे तो कहते हैं कुछ भी करने नहीं देंगे, अब छीनने नहीं देंगे मस्जिदें। नहीं, ऐसा है, देखिए समय समय की बात है, अब समय बदल चुका है। पहले समय अलग था, पहले मुगलों पे था, अब जो हिंदुओं पे है, तो उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। मंदिर बनने तो अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ये भी तो गलत है ना, जहाँ नमाज अब सालों से पढ़ी जा रही है, अब आप आ गए अचानक से मस्जिदें तोड़ के अपनी जन्म स्थान लेके। जब आप बाहुबली थे आपने तोड़ दिए, अब ये बाहुबली है तो ये तोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। आपने भी तो हमारे मकान तोड़े हैं, तभी तो बनाया है अपनी जगह। अब जब हमारा समय आया तो हम भी बना रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर आपका तोड़ रहे होते, आपका मकान तोड़ रहे होते, प्रॉपर आपकी मस्जिद होती या आपकी कोई जगह होती जाए, ऐसा मतलब जो मुद्दा है, तो उसमें समझ में आता है कि साहब दूसरे का तोड़ दिया। वो तो हमारी ही जगह है, हिंदुओं की जगह है, हिंदुओं के तीर्थ स्थल है, हिंदुओं के उन पर बनाया गया है, उन सबको तोड़ा गया है। अब जब लोग आए हैं, जब व्यवस्थाएं बनी हैं, जब लोग जागे हैं, तो उन पर काम हो रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? और यही वजह कि वो कहते हैं कि देश का मुसलमान खतरे में आ गया, मोदी सरकार। कोई खतरे में नहीं है देश का मुसलमान। आप जाइए गोरखपुर, शायद मैं भी एक बार गया हूँ वहाँ पर, मैंने देखा है वहाँ उसमें मठ में अंदर काफ़ी सारे मोमदन है, वहाँ उनकी दुकानें हैं, व्यापार करते हैं, अब भी कर रहे हैं व्यापार मुसलमान। किसी को कोई दिक्कत थोड़ी है, काहे खतरे में आ गया? ये तो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है एक पार्टियों ने, जो वोट बैंक है या इसके ऊपर राजनीति होती है, उसको देखते हुए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब मुसलमान खुश है, दर्शन कर रहे हैं राम मंदिर में जाकर। जो देश के कुछ मौलवी लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, जो देखिए मुसलमानों के लीडर बने हुए, वो ये कहते हैं कि भाजपा संघ जबरदस्ती उन्हें सनातनी बनाने में तुली हुई है, उनके पूर्वजों को हिंदू बता रही है। नहीं, उनको सनातनी थोड़ी बना रही है, वो तो अपना काम कर रही है, मंदिर बना रही है, उनसे थोड़ी कह रही है आप जो धर्म अपना लो। लेकिन संघ तो कहता है ना कि मुसलमान के पूर्वज तो हिंदू है, सनातनी मुसलमान है, भारत का मुसलमान। अब किसी के कहने से तो कुछ होगा नहीं, जो चीज़ है वो तो रहेगी, जो धर्म है वो तो रहेगा, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। मुसलमान मुसलमान ही रहेगा, हिंदू हिंदू ही रहेगा, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है, कोई गलत बात भी नहीं है। आपको लगता है कि अब मथुरा की बारी है, क्या पॉसिबल है? हाँ, सब पॉसिबल है। योगी सरकार में डबल इंजन की सरकार है, इसमें सब पॉसिबल है। ईदगाह बड़ी मस्जिद है, हमेशा नमाज वहाँ इतने सालों से पढ़ी आए। अरे हम तो अपना मंदिर बनाएंगे ना, मस्जिद से हमको क्या मतलब है? वो तो सरकार देखेगी, कोर्ट देखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेंगी, हाई कोर्ट देखेंगी, वो फैसला करेंगी, उस पर बताएंगी क्या चीज़ें हैं, सर्वे होगा, जानकारी होगी, जो चीज़ जो सबूत मिलेंगे, जो एविडेंस मिलेंगे, उस पर कार्रवाई होगी।
लेकिन इनमें जो अड़चने डालने वाले जो काम कांग्रेस विपक्ष पार्टियां ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम पक्षकार जो कर रहे हैं, आदि अनादि काल से चलता हुआ आ रहा है विपक्ष और अपक्ष। तो ये तो सब डालते ही रहते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए, अपनी अपनी चीजों के लिए। सब चाहते हैं बोले मैं भी कुर्सी पे बैठूं, कुर्सी की लड़ाई है पूरे देश में। आप वोट करते, हाँ हम तो करेंगे उनको। क्या लगता है 24 में कितनी सीटें? 400 पार, 400। 400 पार। और जो ये विपक्षी पार्टियां कांग्रेस ये सब, अब कोई पार्टी नहीं है, अब एक ही पार्टी है, डबल इंजन की सरकार। योगी बाबा का राज चलेगा अब केवल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।